सबको जय मसीह की। देखिए, मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ जो आपको पता भी है लेकिन भूल जाते हैं और हमको याद भी नहीं रहती। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको शैतान के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप उसको जान सकें। और क्योंकि जब तक हम दुश्मन को जानेंगे नहीं तब तक हम उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें दुश्मन को जानना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको हरा सकें। देखिए, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि शैतान परमेश्वर की प्रेजेंस से डरता नहीं है। ही इज नॉट स्केर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 में आप उसको प्रभु यीशु मसीह से आराम से बात करते हुए देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए, हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसको जानने की कोशिश नहीं करते। तो बहुत सारे लोग इस वर्ष को जानते हैं, समझते हैं, फास्टिंग डेज में भी जानते हैं क्योंकि पढ़ते हैं वो इस फास्टिंग डेज में मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 को कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है शैतान। लेकिन उसमें से उन्होंने ये नहीं जाना कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले रहा है। क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो तो मैं चलिए आगे आपको समझाता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उपवास कर रहे थे 40 दिन और रात का। और जब उनका उपवास खत्म होता है तो शैतान वहां पर आ जाता है। और यह यह वो समय है जबकि शैतान को तो प्रभु यीशु मसीह के आसपास भी नहीं होना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उपवास कर रहे हैं, वो भी 40 दिन और रात का। कोई 4-5 घंटे का उपवास नहीं, 40 दिन और 40 रात का निर्जल उपवास कर रहे हैं। और शैतान वहां पे आराम से आके उनसे बात कर रहा है। उसको तो उनके आसपास भी नहीं होना चाहिए था। और उस प्रभु यीशु मसीह उस वक्त आत्मा से भरे हुए थे। तो उस वक्त तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह के आसपास भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन शैतान आराम से प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उनसे बात करने लगा। और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि अगर तुम सच में परम प्रधान के पुत्र हो तो इस पत्थर से कह दो कि ये रोटी बन जाए। और नए नियम में आप देख लीजिए, कहीं पर भी शैतान ने कहीं बिल्कुल आप पूरा नया नियम पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी शैतान ने ये नहीं बोला कि ओ मैं तो आग में जल रहा हूँ, मैं तो फायर में जल रहा हूँ। नहीं, शैतान पूरे नए नियम में देखिए तो आराम से रह रहा है बिल्कुल। और परमेश्वर से बात भी कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो वो चलिए मैं आपको बताऊंगा अभी। तो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है अपनी पूरी ताकत से जो उसमें है। और बाइबल बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया। उसके पास कहाँ से देखिए इतनी ताकत आ गई, या उसके पास कहाँ से इतनी ऑडेसिटी आ गई, कहाँ से उसके पास इतनी, क्या कहना चाहिए कि उसका इतना हिम्मत हो गई कि वो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को उठाकर पहाड़ पर ले गया और पूरा वैभव दिखा रहा है पूरे संसार का। और उनसे कह रहा है कि अगर तुम मुझको झुक करके मेरी उपासना करोगे, मेरी वर्शिप करोगे, तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। किसको कह रहा है देखिए, ये तो सोचिए, ये आपको सोचने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का सारा वैभव दिखाया और बोला अगर तुम झुककर मेरी उपासना करोगे मैं तो ये सब तुमको दे दूंगा। तो भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह है जिनका यहाँ पर पूरे संसार को का साम्राज्य दिखाया जा रहा है शैतान के द्वारा। और शैतान डिमांड कर रहा है कि उसकी उपासना की जाए। देखिए, वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है। वो यहाँ तक कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि लिखा है, तो शैतान उनसे कह रहा है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यह भी लिखा है। तो शैतान का इतना दुस्साहस कि वो खुद वचन से कह रहा है कि खुद वचन को वचन बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह तो वचन है ना, खुद वचन को वचन बता रहा है। देखिए कितनी आसानी से उसका दुस्साहस देखिए। तो शैतान परमेश्वर की प्रेजेंस से डरता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं डरता है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह है कि वो एक फॉलन एंजल है।
ठीक है, और आप उसको शैतान के नाम से ज़्यादा जानते हैं, पर आपको यह नहीं भूलना चाहिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक फॉलन एंजल है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू से ही था, जब से वो बनाया गया है। तो शैतान तो वो बाद में बना, पहले तो वो एक एंजल था ना, उसके बाद वो फॉलन एंजल बना। तो इसीलिए परमेश्वर की प्रेजेंस से वो डरता नहीं है। ज़्यादातर वो, जब एक समय था जब एक साथ सब लोग, देखिए लिखा हुआ है पुराने नियम में कि जब एक साथ इकट्ठे होकर सब लोग परमेश्वर के सामने आए, और काफ़ी सारे क्रिश्चियन से ज़्यादा जो है वो शैतान जानता है कि प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या होती है, परमेश्वर की प्रेजेंस क्या होती है, उसकी महत्वता को वो ज़्यादा जानता है। तो बाइबल बताती है याकूब अध्याय 2:19 में भी कि वचन में देखिए क्या लिखा है, याकूब अध्याय 2 वचन 19 में कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है और थरथराती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, और थरथराते हैं, कांपते हैं वो। तो शैतान एक समय था जब अय्यूब की पुस्तक में, जहाँ पे एक अध्याय में 6 से 12 में लिखा है, जहाँ पे परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं कि शैतान तू कहाँ से आ रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं धरती पर डोलता डालता आ रहा हूँ। और परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? और देखिए शैतान यहाँ पर परमेश्वर से आराम से बात कर रहा है, और वो भी स्वर्ग में बात कर रहा है, कहीं और नहीं। तो बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, तो शैतान भी वहां पर मौजूद था, और वहां पर आ गया। परमेश्वर के पुत्र वो कौन थे? वो सारे एंजल्स थे, वो सारे स्वर्गदूत थे, और शैतान उनके साथ वहां पर मौजूद था। कंफर्टेबली आया, कंफर्टेबली बात कर रहा है परमेश्वर से, उनको बता रहा है सारी बातें। परमेश्वर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो परमेश्वर को पूरा जवाब दे रहा है, और बल्कि अय्यूब के ऊपर दोष भी लगा रहा है। और परमेश्वर ने जब यहोवा ने उससे पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, तो कितनी मेरी वो उपासना करता है, मेरी वर्शिप करता है, तो वो उल्टा जवाब ये दे रहा है कि आपकी उपासना वो इसलिए करता है क्योंकि आपने उसके चारों ओर एक हेज बनाया हुआ है, एक प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। आप वो प्रोटेक्शन हेज को हटा दीजिए, फिर देखिए वो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। तो वहां पर वो कहने लग गया कि अब वो हेज को हटा दीजिए, एंड लेट मी डील विद हिम। तो देखिए उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है, कितना दुस्साहस है उसका, कि वो परमेश्वर को कह रहा है कि आप ये करिए वो करिए, फिर देखिए वो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। तो शैतान इतना कुछ कर सकता है। तो वो क्या और कौन सी चीज़ है जो शैतान को हमारे पास से दूर भगा देती है? और बाइबल बताती है याकूब अध्याय 4 वचन 7 में, जो कि मेरा फेवरेट वचन है। मैं इस वचन को बोलता हूँ रेगुलर, अपने दिल के करीब रखता हूँ, और आप भी इसको अपने दिल के करीब में रखिएगा, क्योंकि ये वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो इस वचन को, आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो वचन है, और दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो रेवलेशंस है, जो परमेश्वर आपको देता है शैतान से लड़ने के लिए। आपको हर वक्त रेवलेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इस दुनिया में रहना है पीसफुली, तो परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। और जब आप विश्वासी बन जाते हैं, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। फिर तो शैतान आपके पीछे पड़ा रहेगा आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। तब तो आपको परमेश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा मजबूती से बने रहना पड़ेगा। आपको वचन के नज़दीकी में रहना पड़ेगा, आपको रेवलेशंस के प्रकाशन के नज़दीक में रहना पड़ेगा, तभी आप शैतान को हरा सकते हैं, अपने से दूर भगा सकते हैं। वरना शैतान प्रेजेंस से नहीं डरता। आपको मैंने पूरा ये बताया वाक्य, इसको याद रखिएगा, और परमेश्वर से नज़दीकी बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपनाइए, उसमें अपना जीवन डाल दीजिए, और उसको अपने जीवन में ले आइए। तो फिर देखिए आप ज़रूर शैतान से जीत पाएंगे, शैतान को हरा पाएंगे। तो याकूब अध्याय 4 वचन 7 को भी ज़रूर याद रखिएगा, उसको रेगुलर बोलते रहिएगा। आमीन।